देखिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो केरला हो, चाहे अभी का बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, हर जगह से हमेशा ये बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से भाग जाइए, और हम भागते रहते हैं। ममता बनर्जी अपने आप में एक खड़ी जिहाद है। आप ममता बनर्जी बिल्कुल, ममता बनर्जी खुद ही एक अपने आप में अकेली जिहाद है, जो कि हिंदुओं को मरवाने में हमेशा से सहयोग की है। अच्छा, मैं बस ये चाहती हूँ, ये जो यूनुस जी हैं, जिस जिहादी को उन्होंने ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया था, अब वो पीस प्राइज़ वापस ले, उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए। जहाँ की अर्थव्यवस्था भी भारत के ऊपर निर्भर है, वो लोग सिर्फ अर्थव्यवस्था भारत के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल, वो लोग तो खड़े होकर के उनके नेताओं ने स्टेटमेंट आधा जमीन इधर से ना उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि अगर हम लोग भारत को अनाज देना बंद कर दें तो भारत के जितने भी भारतीय वहां पर है सबके सब भूखे मर जाएंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया ना, मदरसे छाप तो वही बोल सकते हैं। अच्छा। उन्हें तो पता ही नहीं है पढ़ाई होती क्या है। उन्हें ये पता है कि जिहाद कैसे करते हैं, उनकी बहन बेटियों का इज्जत कैसे लूटते हैं, हिंदू बोलते ही जलाते कैसे, उन्हें मारते कैसे हैं। उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनने से भी कोई मतलब नहीं, वो डॉक्टर भी बनेंगे, वो तो भी आतंकवाद बनेंगे। इस वक्त हम लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के बेहद करीब है, जहां पर कई लोग यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं जानना चाहूंगा क्या विरोध था यहाँ पर और किस चीज़ की मांग के लिए आप लोग यहाँ पर पहुंचे? देखिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो केरला हो, चाहे अभी का बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, हर जगह से हमेशा ये बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से भाग जाइए, और हम भागते रहते हैं। कब तक हमने भागना है? देखिए, वो हर हिंदू का एक सिविलाइजेशनल राइट है, एक वहाँ का इंडिजिनस राइट है कि उनको उनकी मातृभूमि पे हर वो राइट मिले ताकि वो वहाँ पे सेफ फील कर सके। तो उसके लिए चाहे हमारे को अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजनी पड़े, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज को इकट्ठा करना पड़े, चाहे अपने बॉर्डर्स भी खोलकर सुरक्षित भी करना पड़े, पर अब ये समय आ चुका है कि अब हम हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश में इसकी मांग शुरू करें। अच्छा मैम, इस तरफ थोड़ा आ जाइए ताकि वो क्राउड ना हो। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी अगर हम देखें, भारत सरकार से इस चीज़ के बारे में जवाब मांगे, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार से जब इस चीज़ के बारे में सवाल होता है तो बार बार ये पूछा जाता है, वो बोल देते हैं कि हम डिप्लोमेटिक वे में फाइट कर रहे हैं। आखिरकार कब तक ये डिप्लोमेसी के चक्कर में अभी कितने न जाने दीप चंद्र दास जाते रहेंगे हमारे? देखिए, मैं तो यही कहती हूँ, वो दीपू अकेला नहीं जला, वो मैं भी जलाई जाऊंगी, वो आप भी जलाए जाएंगे अगर हम अभी भी चुप रहे। और ये अभी इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, आप यही चीज़ देख रहे हैं कि फ्रांस में भी यही हो रहा है। अब इस बार क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा बेल्जियम में, चाहे यूके हो, चाहे वो यूएस हो सर, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह यही प्रॉब्लम फेस हो रही है और सब लोग आवाज़ उठाने शुरू हो चुके हैं। चाइना में तो इन जिहादियों के साथ जिहादी व्यवहार करा जाता है, अब हर देश भी करेगा। मुझे लगता है वो समय अब आता जा रहा है, क्योंकि इनकी जो जिहादी माइंडसेट है वो बढ़ता जा रहा है। कैमरा नहीं दिख रहा है आपको, बोलिए। वो जिहादी माइंडसेट बढ़ता जा रहा है और अब उसके खिलाफ इंटरनेशनल एजेंसीज भी एक्शन लेंगी। और मैं बस ये चाहती हूँ, ये जो यूनुस जी हैं, जिस जिहादी को उन्होंने ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया था, अब वो पीस प्राइज़ वापस ले, उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए। हमारी भारत की सरकार से ये मांग है और हमें उम्मीद भी है यही सरकार है जो हिंदुओं की बात वहाँ रखेगी। ठीक है जी, ठीक है। और हमारी मांग ये है कि भारत की सरकार इस बार कड़ा एक्शन ले, कड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से उनसे बात करें ताकि वहाँ हिंदू हत्याएं बंद हो। ये एक हत्या जो हमारे संज्ञान में आ गई, न जाने कितनी दीपू चंद वहाँ मारे जा चुके हैं, उनकी बात कौन करेगा? हम सभी की बात कर रहे हैं कि सभी हिंदू को न्याय मिले, हिंदू वहाँ सम्मान से जी सके। और भारत के अंदर जो अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, जो यूनुस सरकार ने भेज रखे हैं यहाँ भी हिंदुओं की हत्याएं करने के लिए, उनको तुरंत यहाँ से लेके जाए, अन्यथा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इनको निकालने का काम बाहर करेगा। मैं बजरंग दल दिल्ली प्रदेश का संयोजक हूँ, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि यदि यूनुस सरकार ने अपने ये टटपुंजिए, ये जो अवैध घुसपैठी यहाँ छोड़ रखे हैं, अगर नहीं निकाले तो उनको निकालने का काम बजरंग दल करेगा। किस प्रकार से करेंगे सर? हमारे कार्यकर्ताओं का सूची है, कहाँ कहाँ घुसपैठी रहते हैं बांग्लादेशी। जहांगीरपुरी में है, द्वारका में है, उत्तम नगर में है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे भय हो जाएगा। मैं वहाँ जाता हूँ शोभा यात्रा में, मुझे सारा मालूम है। और हम तुरंत सरकार को सूची देंगे, सरकार नहीं बाहर निकालेगी तो हम अपना एक्शन चलाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा साहब, भारत सरकार से ही इस चीज़ की उम्मीद आप रख रहे हैं, ठीक है? लगभग 2 करोड़ घुसपैठिए आपके देश के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, ठीक है? और जब वहाँ पे दीप चंद्र दास को मारा जाता है तो वहाँ के रेडिकल इस्लामिस्ट ये बात कहते हैं
कि हमने इस कारण मारा क्योंकि हमारे पैगंबर साहब का अपमान कर रहा था वो। देखिए, अभी मैं किसी को कह दूं कि इन्होंने मेरे गुरु का अपमान किया है, हाँ। मुंह से कहने से क्या होता है? उसका कोई वीडियो है, उसने कहीं पोस्ट किया है, ऐसा किसी के खिलाफ इशू बना दोगे आप? उन्होंने झूठा इशू बनाकर उसकी हत्या की गई है। पूरी प्लानिंग से ये हिंदुओं को चुनौती देने का काम किया गया है कि यदि कोई भी थोड़ा सा भी आप बोलेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो ये हिंदुओं को चुनौती दी गई है, तो अगर वो चुनौती दे रहे हैं तो हम चुनौती स्वीकार करेंगे। किस प्रकार से स्वीकार है ये चुनौती? क्या एक्शन क्या होने वाला है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कब तक ये डिप्लोमेटिक बातचीत में हमारे कितने दीप चंद्र दास जल जाएंगे? मेरा बस इतना मैं कह रहा हूँ, आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ है, हाँ। प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ है जी। हमने ज्ञापन भी सौंपा है जी। और सरकार, मुझे लगता है और मुझे उम्मीद भी है सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी। हाँ। और जल्द ही आपको, अभी सरकार ने निर्णय भी लिया है, हाँ। जो बांग्लादेश एम्बेसी है उसको सस्पेंड किया गया है, आपको मालूम है ना? हाँ, बिल्कुल, ये बात सस्पेंड किया गया है। सरकार और धीरे धीरे जिस प्रकार से उनका रवैया रहेगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी और हमें सरकार से उम्मीद भी है। सर, पता है इसमें सबसे बड़ी बात ये उठती है 1971 में, 1971 में आपको पता होगा जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, तो विपक्ष के जो सपोर्टर है वो बोलते हैं कि इंदिरा गांधी में तो इतनी क्षमता थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जबकि वो उस टाइम पे भी उनका पर्सनल मुद्दा था, हमारा नहीं था वो, तब भी हमने मदद की। आज जब हमारे ही भाई वहां पे मारे जा रहे हैं तब हम कुछ ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले सकते, स्ट्रिक्ट एक्शन? वो तो खड़े होकर के बोल रहे हैं हम 7 सिस्टर्स अलग कर देंगे, आपका हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, आपके 7 सिस्टर्स पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, आपका बिहार, झारखंड, ये सब कुछ अपने साथ ले लेंगे। देखिए, ये सोचने वाली बात है, आपकी बात से बात निकल के आ रही है हाँ। कि राहुल गांधी जी श्रेय लेते हैं कि हमने 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया जी। तो आज वहाँ हिंदू मारा जा रहा है। हाँ। जो बांग्लादेश आपने बनाया है, हाँ। जिन नेताओं को आपने खड़ा किया वही नेता हिंदुओं को मरवा रहे हैं। हाँ। तो आज आप खामोश क्यों हैं? हाँ। किसी वही भी नेता कहाँ मरवा रहे हैं? नेता तो बदल गए ना, शेख हसीना तो आपके भारत में सारे वही हैं, उन्हीं के वंशज, सारे उन्हीं के मित्र दोस्त, सारे उन्हीं के कुड़मे के लोग हैं। ये नए नहीं आए नेता। क्या यूनुस के आज पैदा हुए हैं? क्या यूनुस आज थोड़ी पैदा हुए हैं? 80 साल की उनकी उम्र हो रही है। शांति में तो अभी दिखे शांति पुरस्कार उनको मिला है। क्यों शांति पुरस्कार मिला है? उनका शांति पुरस्कार वापसी होना चाहिए यूनुस का, क्योंकि उनका पुरस्कार वापसी होना चाहिए। क्या शांति? उसको अशांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, उसको अशांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके ऊपर FIR होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने हिंदुओं की हत्याएं सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की यूनुस सरकार के राज्य में हो रही हैं। उनके कार्यकाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है और ये कारण है कि लोग यूनुस से कह रहे हैं, मोहम्मद यूनुस से कह रहे हैं कि अपना नोबेल पीस प्राइज वापस रख के आओ, क्योंकि इस पीस प्राइज का कोई फायदा नहीं है अगर तुम अपने जो पीस का तुम ठेका लेकर के घूम रहे हो। कितना पीस दे दिया बांग्लादेश में? कोई पीस नहीं दिया। हाँ। उल्टा हिंदुओं की हत्याएं की हैं। हाँ। और मेरा जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, हाँ। जब मोदी सरकार जो अवैध घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालने काम करती हैं तो ये छाती पीटते हैं। हाँ। आज हिंदू मारे गए, सारे के सारे खामोश है। हाँ। ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हाँ। ये वोट बैंक के लिए मरते हैं। हाँ। तभी आज सारे खामोश हैं। हाँ। अन्यथा यदि हिंदुओं के समर्थन की बात ये करने वाले होते तो आज ये उस दीपू चंद की बात करते। हाँ। किसी ने उसकी बात नहीं की, सिर्फ बात कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। युवाओं से जरा पूछते हैं साहब, क्या लग रहा है, क्या मांग है, नए लोगों में क्या जुनून है इस चीज़ को जैसे कि लेकर? पिछले साल हुआ था, हमारी बहनों को वहाँ पे रेप हुआ था। बिल्कुल। पर उसके बाद खाली हमारे हिंदुओं को मैंने खाली 1 महीना खाली खून का उबाल रहा था। उसके बाद ना सब डंडे बढ़ गए थे। पप्पू में कोई लग गया था, कोई मोदी में लग गया था। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे सब संडे हो गए। ठीक। और ये फिर ऐसा करा इन्होंने। हाँ। इसके अब देख लो, कोई ओबीसी, ना कोई जिहादी, ना कोई खान मार्केट वाला, ना कोई एक्टर, ना कोई कहीं फिल्म इंडस्ट्री से कोई सा आज समर्थन में नहीं आया है। ठीक बात। यहाँ पे ध्रुव राठी पे सारे करते, देख लो कितने फ्लोवर है शाहरुख उसके। खान की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसने तो बांग्लादेश के एक प्लेयर को 9.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, बताओ अब। तो वही चीज़ तो कहना चाहते हैं, ये खाली जिहादी 1 नंबर के, इनकी मानसिकता ही ऐसी होती है। क्या कहेंगे भाई साहब, इतना ही जोश है? इतना नहीं, इससे बहुत ज़्यादा जोश है और हम ऐसे अपने भाइयों के साथ मिलकर ऐसी। और मैं तो यही कहूँगा कि सब हिंदुओं जाग जाओ, नहीं तो ये दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं होंगी। अपनी बहन बेटियों को, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो इसलिए सभी हिंदू जाग जाइए और सभी हिंदू जाग जाइए। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। यहाँ पर भी कई सारे सनातनी भाई लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, क्या कुछ कहेंगे इस वक्त जो बांग्लादेश में आप लोग देख रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? आपका हृदय भी कांपा होगा ना देख के। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
तो आधे शब्द तो आपको भी पता होंगे कि कितना निर्दयी तरीके से उन लोगों ने हत्या किया। और ये एक जिहादी मानसिकता वाले इकट्ठे होके, जहाँ पे फोर्स भी नहीं चल रही है, जहाँ की सरकार भी नहीं चल रही है, जहाँ की अर्थव्यवस्था भी भारत के ऊपर निर्भर है, वो लोग अर्थव्यवस्था भारत के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। वो लोग तो खड़े होकर के उनके नेताओं ने स्टेटमेंट, आधा जमीन इधर से ना उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि अगर हम लोग भारत को अनाज देना बंद कर दें तो भारत के जितने भी भारतीय वहां पर है सबके सब भूखे मर जाएंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया ना, मदरसे छाप तो वही बोल सकते हैं। अच्छा। उन्हें तो पता ही नहीं है पढ़ाई होती क्या है। उन्हें ये पता है कि जिहाद कैसे करते हैं, उनकी बहन बेटियों का इज्जत कैसे लूटते हैं, हिंदू बोलते ही जलाते कैसे, उन्हें मारते कैसे हैं। उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनने से भी कोई मतलब नहीं। वो डॉक्टर भी बनेंगे वो तो भी आतंकवाद बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो भी वो आतंकवादी बनेंगे। उनका एक लक्ष्य है सिर्फ आतंकवाद बनना, और आईएसआई के सपोर्ट पे ही ये सारा प्रकरण हुआ है। आईएसआई के सपोर्ट पे हुआ है। अभी बांग्लादेश ने एक नया नक्शा जारी किया है ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें आपके 7 सिस्टर्स हैं, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है और झारखंड है। वो कह रहे हैं सारा एरिया हम भारत से हटिया लेंगे और उसके बाद हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। अभी हमारा बांग्लादेश बहुत छोटा है, इसको बड़ा करने की परिकल्पना वो लोग सामने रख रहे हैं। भारत सरकार कब तक ऐसे स्टेटमेंट्स को सुनती रहेगी? मोहम्मद यूनुस जो कि इस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने हाथ में वो नक्शा पकड़ा हुआ था। इस चीज़ को लेकर के क्या कहेंगे? कब तक आखिर भारत सरकार डिप्लोमेटिक फाइट करेगी? हाँ, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। भारत को अब फ्रंट में आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत अभी चुप होगी। उसका प्रकरण ऐसे है, जो कूटनीति होता है ना, चाणक्य नीति, भारत वैसे चलता है। तो कुछ तो मैं मान ही नहीं सकती कि प्रधानमंत्री जी रुके होंगे। इस हत्या से वो नहीं विचलित हुए होंगे, ये हो ही नहीं सकता। जहाँ तक कि 7 सिस्टर्स की आपने बात करी है, ये कुछ भी बोलते हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें उल्टी करना आता है। क्या उल्टी करेंगे नहीं पता उनको। कुछ उन्हें पता ही नहीं है। उनकी बस का होता, अभी बांग्लादेश नहीं चला पा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं चला पा रहे हैं। पाकिस्तान क्या है? एक जन्मदाता है आतंकवादियों की। मैम, बस की बात मत करिए। आपके दीप चंद्र दास को जला दिया गया, पिछले वर्ष आपकी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, इसी वर्ष में हिंदुओं की वीडियोस वायरल हो रही हैं, उनके घर पे पत्थर बरसाए जाते हैं। तो बस की तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई आपने बोली है। उनके बस में सिर्फ खून कत्ल ही है। यही है। और आज ये भी आपने बात सही कही है कि हर दरवाजा घिर चुका है जिहादियों से। सारे ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले, मार्केट वाले सारे घिर चुके हैं। हर थाने के बगल में मस्जिद बना चुके हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो आज का समय वो आ चुका है कि भारत सरकार इस पे संज्ञान ले। और अब डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है, ना कि चाणक्य नीति की जरूरत है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे लूंगा। इस वक्त हम लोग दिल्ली में खड़े हैं। यहाँ से अगर आप कुछ दूर चले जाएंगे, सीमापुरी इलाका पड़ता है, जहांगीरपुरी इलाका पड़ता है, ये सब दिल्ली के अंदर पड़ने वाले वो इलाके हैं जहाँ पर अगर आप कुछ ब्लॉक्स में जाएंगे, खासतौर जहांगीरपुरी अगर सी ब्लॉक की मैं बात करूँ, तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी रोहिंग्या देखने को मिलेंगे। भारत सरकार को अगर ये सारी चीज़ें पता है कि यहाँ पर रोहिंग्या रह रहे हैं, घुसपैठिए रह रहे हैं, तो आखिरकार भारत सरकार इस चीज़ को लेकर के एक्शन कब लेगी कि इनको वापस भेजा जाए? 2 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है। पश्चिम बंगाल में अगर आप जाइएगा तो 24 परगना में सब यही भरे पड़े हैं, और वहाँ पर आपके भाई बहनों को जला देते हैं, मारते पीटते और बोलते हैं जब तक इसके शरीर का एक एक कतरा न बह जाए तब तक ये लाश नहीं उठेगी यहाँ से। और वहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती, वहाँ की प्रशासन कुछ नहीं करती है। कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन में जिहादी बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी अपने आप में एक खड़ी जिहाद है। आप ममता बनर्जी, बिल्कुल, ममता बनर्जी खुद ही एक अपने आप में अकेली जिहाद है, जो कि हिंदुओं को मरवाने में हमेशा से सहयोग की है। अच्छा, शाहरुख खान की एक क्रिकेट टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल में इस बार उन्होंने बांग्लादेश के एक प्लेयर को 9.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, मतलब खरीदा है। क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर? बांग्लादेशी क्रिकेटर है। बहुत उसका तगड़ा विरोध होना चाहिए। और जहाँ तक कि शाहरुख खान हो, जैसे खाने लग जाए ना, तो आप समझ जाना, चाहे वो डॉक्टर हो, एक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कुछ भी हो, खाने लगते ही उनका एक ही प्रकरण होता है। वो भी अपने फिल्म के जरिए वो भी जिहाद कर रहे हैं। वो फिल्म में ऐसे ऐसे कंटेंट लाएंगे, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सारे जिहाद का ही पार्ट है। चलिए,
आप क्या कहेंगे साहब इस चीज़ के ऊपर, ये जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश में? ये बांग्लादेश में सही नहीं हुआ। जो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है हाँ। उसके विरोध में सारे इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब हिंदू इकट्ठा हो चुका है। ये नहीं है कि हिंदू सोया हुआ है। और विपक्ष जो इसके लिए बोल नहीं रहा, वो तो शुरू से हिंदुओं के खिलाफ रहा है। उन्होंने क्या बोलना है? तो अगर वो आतंक फैला रहे हैं या मार रहे हैं, वो उनकी नस्ल में लिखा हुआ है आतंक करना, उसको कंट्रोल में करना हमारा हिंदुओं का ही काम है। हम जब इकट्ठे होंगे तो इसको कंट्रोल भी करेंगे और हमारे आगे कोई टिक नहीं पाएगा। जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी, हमें हथियार देगी, तो हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं? एक कविता अंत में बताना चाहूंगा कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। उठो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। तो आज ये भारत के वीरों को समझना पड़ेगा और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका कड़ा विरोध करना पड़ेगा। अन्यथा इसी प्रकार से ना केवल जिस प्रकार से पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे 1947 के समय पाकिस्तान के जब हिंदुस्तान के जब टुकड़े हुए तो उस समय पर पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या वो 20% थी और आज के समय में वो 0 कुछ प्रतिशत पर आकर के रह गई है। वही स्थिति हमें बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताओ और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ 4D को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।